वारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफार साहब, सीनियर यूट्यूबर भी हैं और सीनियर वकील भी हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर वेलकम। मुझे ये बताइएगा कि कल पीडीएम ने जो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया, वो बेसिकली तो पीटीआई के अगेंस्ट किया गया था, लेकिन वो ऐसे लग रहा है कि उन्हीं के गले पड़ गया, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन में जो इजलास हुआ उन्होंने तो तीनों बल्कि तमाम पार्टी से जो है वो फॉरेन फंडिंग की दस्तावेजात मांग लिए हैं। तो क्या लगता है आपको आगे जाकर किसके लिए खतरा देख रहे हैं आप? वो कहते हैं ना कि घर को आग लगी घर के चिराग से। तो मरियम नवाज जो है वो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के घर आग लगाने के लिए, और अपने घर में आग वो लगा हम्म। बैठी हैं। और ये ऐसी आग है जो अपनी चिराग से लगी है इनको। ये एक तो मैं आपकी तस्हीह कर दूं कि ये अब मामला 3 पार्टियों का नहीं रहा, अब ये मामला 19 पार्टियों का हो गया है, क्योंकि आज नए नोटिस जारी किए हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और ये जो 11 रुकनी जो एक इत्तेहाद है पीडीएम का, और इन कल 11 जमातों का जो एहतजाज था, 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी जो नतीजा खेजी है इस एहतजाज की, वो सामने आ गई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके मुतालबात के ऊपर मुतालबात को मानते हुए सारी जमातों से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है, और उनसे जवाब तलब कर लिया है कि वो अपने असासाजात और फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो जो फंड्स हैं उनके, जो उनके अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, वो सारी तलब कर ली हैं। तो ये देखें, ये मामला जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में और सियासत में चीज़ें कभी भी साफ नहीं रहीं। आप जब किसी एक पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर आपको अपना गिरबान भी देखना चाहिए, और एटलीस्ट मरियम नवाज जैसे लोगों को या मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों को जो वो जिस तरह का उन लोगों का करैक्टर है, जैसे उन लोगों की उन्होंने फैमिली अपनी फैमिली को जो है वो नवाजने के लिए, और अपने जो फैमिली बिजनेसेस हैं उसको परवान चढ़ाने के लिए मुल्क को तबाह किया, मुल्क को लूटा और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उन लोगों को तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए किसी तीसरे बंदे पर इल्ज़ाम लगाते हुए। जब ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर बड़ी बुरी तरह उसमें खुद फंस जाते हैं। जब फॉरेन फंडिंग केस था, इनसे कोई पूछे 2014 में अकबर एस बाबर ने ये पिटीशन फाइल की थी। अब ये इलेक्शन कमीशन कौन है? इलेक्शन कमीशन 18वीं तरमीम के बाद लीडर ऑफ द हम्म। अपोजिशन और जो लीडर ऑफ द हाउस है, ये दो लोग इलेक्शन कमीशन और उसके चीफ को मुकर्रर करते हैं। अब उस वक्त इलेक्शन कमीशन इनका, हुकूमत इनकी, अपोजिशन इनकी, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई इतने बड़े सबूत आ गए थे कि वो बैरून मुल्क से जो है वो बड़े लेवल पर कोई गैर मुल्की जो हुकूमतें हैं या कोई गैर मुल्की सरकारी को कंपनीज है उनसे वो पैसे लेते हैं, या उनके अकाउंट्स में कोई फंड्स आते हैं, या इमरान खान उस पैसे से धरने दे रहा था या एहतजाज कर रहा था या कोई जलसे कर रहा था, तो ये 2014 का तो वो साल है जब टफ टाइम मिल चुका था नून लीग को। और नून लीग का जो घमंड था, जो नवाज शरीफ बड़े जो है वो गरूर के साथ तकरीर किया करते थे पार्लियामेंट में खड़े होकर, और खुर्शीद शाह जो आजकल जेल में है, जेल तो नहीं खैर वो हॉस्पिटल में है, लेकिन चले वो एक तरह की जेल ही है। तो वो जो है वो पार्लिमान शाह जिनको कहा जाता था, वो पार्लियामेंट की बातें करते थे असेंबली में खड़े होकर। तो उस वक्त ये कर सकते थे, अगर इतने इनके पास सबूत थे, अगर इनके पास इतनी बड़े बड़ी दस्तावेजात थी, अगर इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स थे, तो ये सारा कुछ कर सकते थे। अब जब हम्म। उस वक्त इन्होंने नहीं किया, 2018 तक 4 साल, अब ये तो 6 साल का ताना देते हैं, तो 6 साल में 4 साल तो इनकी हुकूमत रही। तो ये उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवा देते। हमें याद है जब धरने हो रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक, दो जमातें थी जो धरना दे रही थी, तो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक को बैन करने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। अब जब आप पाकिस्तान हम्म। अवामी तहरीक को अपने खिलाफात की वजह से बैन करने की तैयारी आपने कर ली थी, तो आपके खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो आपके पास बड़े सबूत थे आपके बकौल, कि उस वक्त अकबर एस बाबर ने सारी चीजें जमा करवाई हुई थी। तो आपने ये क्यों नहीं किया, और आप किस चीज का इंतजार करते रहे? और ये कौन सा ऐसा इनकलाब है जो 6 साल के बाद आपको ख्याल आया, आप रात को सोए और आपको इल्हाम हुआ कि आप अगर इस इशू को उठाएंगे तो शायद इमरान खान वैसे घर गया ना गया, आपके इस्तीफों से घर जाए ना जाए, आपके जलसों से, आपके एहतजाज से घर जाए ना जाए।
अब ये जो मामला है, ये सारी चीजें तो नजर तो आ गई थी, ये सारी चीजें जो है वो इनके भी नॉलेज में थी, ये भी जानते थे इन सारी चीजों को, और हर पाकिस्तानी जानता था। अब मामला सिर्फ ये है कि ये जो है वो फरूख हबीब का इसमें बड़ा अच्छा किरदार है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोगों ने वो काम नहीं किया जो फरूख हबीब ने किया। इन्होंने भी जो है, इनको पता नहीं कैसे ये ख्याल आया कि ये मामला किसी दिन जो है इसके ऊपर सियासत हो सकती है। उन्होंने सियासत से बचने के लिए दो दरखास्तें फाइल कर दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना जो है वो फंड्स का हिसाब जमा करवाए, और अपने जो अकाउंट्स हैं, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो भी अपना जो है वो सारा कट्टा छट्टा जो है वो जमा करवाए इलेक्शन कमीशन को। अब ये 2016 के एंड में और 2017 के स्टार्ट में ये भी पिटिशंस फाइल हो जाती हैं। जब ये पिटिशंस फाइल हो जाती हैं, जब ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर मामला जो है वो उनके ऐसे गले पड़ा कि वो उसको दोबारा संभाल नहीं सके। आज देखें, दो तरह के मामलात हैं, एक है फॉरेन फंडिंग और एक है ममनुआ फंडिंग। इस वक्त जो एज पर लॉ और एज पर फाइल ऑफ द केस, मैं आपको एक बात बड़े वसूख से कह सकता हूं, और इसके ऊपर मेरी बड़े सीनियर लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है ममनुआ फंडिंग का, कि जो ऐसे जराए से, हम कहते हैं हमेशा कुछ होती हैं इलीगैलिटीज और कुछ होती हैं इरेगुलरिटीज, ये लॉ की दो टर्मिनोलॉजी। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस है ये इरेगुलरिटीज का है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनका जो केस है वो इलीगैलिटीज का है। तो अब इलीगैलिटीज में तो जमात के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इरेगुलरिटीज में कार्रवाई नहीं हो सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस, उनके पास सारी डिटेल्स हैं, और वो 40,000 लोगों का उन्होंने जो है वो दस्तावेजात जमा करवा दी हैं। जब इनसे पूछा जाता है, नून लीग कहती है जी कुछ है हमारे पास, कुछ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मौलाना कहते हैं भाई हमसे तो पूछना ही बहुत बड़ी गुस्ताखी है, और आपके ऊपर फतवा लग जाएगा, और फिर फतवा भी ऐसा कि पता नहीं आपका क्या बनेगा। तो ये सारा मामला है, और इसमें मैं समझता हूँ ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ये जो इशू उठाते हैं उस इशू में ये खुद फंस जाते हैं, क्योंकि इनका जो किरदार है, जो इनका बैकग्राउंड है, वो पूरी कौम जानती है। और कल आपने तो देखा होगा जो इनकी रैली है, तो वो कितनी बुरी तरह ये पिट गए हैं, और इनके पल्ले अब कुछ नहीं बचा। आपकी बात ठीक है कि ना एहतजाज में उतने लोग थे जितना कहा गया, कुछ हजार ही नजर आ रहे थे, जबकि कहा गया था कि 2 से 3 लाख अफराद आएंगे। और जो सरीना चौक है, डी चौक है, वो बिल्कुल खाली लग रहा था, और बस ऊपर का शोर शराबा था कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। बस वो इदारों के खिलाफ जो है वो हरदत सराई की गई, जुबान इस्तेमाल की गई। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल गफ्फार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करूंगी। अल्लाह हाफिज।